देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर अक्सर एमएनएस नेता गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, लेकिन अब स्कूल पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। वहीं फडणवीस सरकार कह रही है कि ये कोई नया आदेश नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मराठी पहले से ही अनिवार्य है। हिंदी को जोड़ने का मकसद छात्रों को एक संपर्क भाषा सिखाना है, जिससे वो देश से और बेहतर तरीके से जुड़ सके। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा यह प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। सुना आपने, महायुति सरकार इस फैसले को एक व्यापक शैक्षणिक सुधार का हिस्सा बता रही है। वहीं विपक्षी दल और क्षेत्रीय नेता इस कदम को मराठी भाषा और अस्मिता पर आक्रमण बता रहे हैं। इस तरह का बयान अगर सरकार की ओर से आता है, सीएम से आता है, तो यहाँ कोई आईएएस आईपीएस जो यूपीएससी पास करके ऑफिसर होता है उसको कंपलसरी मराठी भाषा पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ की भाषा है। यहाँ ना हिंदी की भाषा पढ़ाई जाती है। अगर कोई हर प्रदेश में है तो उसकी भाषा वो होती है। तो इसको लेकर विवाद खड़ा करना और इस तरह से लागू करना, मैं बोल रहा हूँ मराठी अस्मिता को ही ठेस पहुंचाने का काम सरकार की ओर हो रहा है। महायुति सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को एक विस्तृत प्रस्ताव जारी कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान किया। इसमें 5+3+3+4 संरचना को अपनाया गया है। ये नीति शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1 में लागू होगी और 2028-29 तक इसका सभी कक्षाओं में विस्तार किया जाएगा। खास बात है कि मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया गया है। सरकार के हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के इस फैसले पर सहूलियत की सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कक्षा 1 से हिंदी थोपने की नीति एमएनएस को स्वीकार नहीं है। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, एक राज्य की भाषा है। ये हिंदीकरण नहीं चलेगा। अगर जबरदस्ती की गई तो संघर्ष होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने शिक्षा मंत्री दादा भुसे की तारीफ करते हुए इसे सीबीएसई मॉडल के अनुरूप बताया और कहा कि इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा। भुसे साहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजे की सीबीएसई पॅटर्न मधला काही भाग पहिलीपासून शिकवण्याचा प्राथमिक शिक्षणातला एक उपक्रम ते सुरू करतायत। त्याच्यामुळे नक्की नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधल्या मुलांची संख्या वाढेल। सवाल है कि क्या ये फैसला राष्ट्रीय एकता के नाम पर संविधान में दी गई भाषाई विविधता की उपेक्षा है? क्या ये राज्य बनाम केंद्र के अधिकारों का टकराव है? ये मुद्दा आने वाले समय में चुनावी राजनीति पर कितना असर डालेगा? फिलहाल महाराष्ट्र भाषा, संस्कृति और राजनीति के चौराहे पर खड़ा है। इसका इंतजार है कि ये शिक्षा नीति एकता की दिशा में जाती है या विरोध और संघर्ष की एक और वजह बनती है।